everyone, I am Azaz Ahmed. Welcome to my YouTube channel. Today we discuss about the function. फंक्शन हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ स्पेशली हम क्लास 12 के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस चैनल के थ्रू हम 2021 में जो भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में और जितना सिलेबस रिड्यूस कर दिए, जितना बाकी बचा हुआ सिलेबस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाएंगे। और इसमें 2021 को ही टारगेट करके इस वीडियो टारगेट किया जाएगा और इस वीडियो में उन क्वेश्चन को टारगेट किया जाएगा जो 2021 में उस एक्सरसाइज को टारगेट किया जाएगा जिससे 2021 में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर आपका है क्लास 12 में, उसमें दो एक्सरसाइज रिड्यूस कर दिए गए, रिलेशन है और फंक्शन है। तो यहाँ पहले हम फंक्शन के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और क्लास 11 में आप फंक्शन पढ़ चुके हैं, तो पहले हम ये देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन क्या है? If f is a function from two non-empty sets, A and B, then mathematically we write f from A to B, where fx is equal to y, x belongs to A and y belongs to B. यहाँ हर चीज क्लियर होनी चाहिए। आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर एक बार हम रिवाइंड करते हैं कि टू non-empty सेट है, सेट के ऊपर दो non-empty सेट के ऊपर फंक्शन क्या है, डिफाइन हुआ है। फंक्शन होता क्या है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम करता है तो फंक्शन भी, जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं मोबाइल में ये फंक्शन काम कर रहा है, वो भी एक फंक्शन के थ्रू काम कर रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई मशीन है या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें भी फंक्शन लगे रहते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में, तो हम यहाँ पे नंबर्स के ऊपर फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि फंक्शन का अगर आपसे कोई पूछता है कि फंक्शन पढ़ रहे हो लेकिन इसका डेली लाइफ में यूज क्या है, तो आप ये बोल सकते हो कि जब हम इसके तो करोड़ों एग्जाम्पल है, लेकिन फिलहाल आप ये बोल सकते हैं कि हम जब कहीं मार्केटिंग करने जाते हैं और बिलिंग कराने जाते हैं, तो एक मशीन से वो आपके जो टैग लगा रहता है उस पर एक मशीन से आपके टैग को सर्च करता है और उसके प्राइस और उसकी एक्सपायरी सारी चीज का डिटेल उसे मिल रहता है। वो भी एक फंक्शन है। आप गेट में एंट्री करते हैं, दरवाजा अपने आप हट जाता है, वो भी एक फंक्शन है। आप एक चक्की आता है, उसमें भी जितने भी तार काम हो रहे हैं वो भी क्या है, एक फंक्शन है। डेली लाइफ में इसके करोड़ों यूज है। आपने मोबाइल यहाँ पे समझो कि एक स्विच को ऑन किया, वो भी एक फंक्शन के थ्रू क्या कर रहा है, ये आपका फैन चल रहा है। यहाँ पे देखिए कि और एक चीज और भी है कि फंक्शन जिस तरह से करोड़ों एग्जाम्पल मिल रहा है, तो फंक्शन भी आपको करोड़ों मिल सकते हैं, इनफाइनाइट फंक्शन भी मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं जनरली यही एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर यहाँ पे टंकी है, वाटर टैंक है और यहाँ पे आप एक टैप लगाए हुए हैं, तो जैसा यहाँ पे टैप होगा उसी हिसाब से पानी देगा। आप कभी कभी चाहते हैं कि तेज स्पीड में पानी दे, कभी चाहते हैं झाग वाला पानी दे, तो ये सारा चीज क्या है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसी तरह से फंक्शन भी है, इसको आप क्लियरली समझिए। अब हम तो डेली लाइफ के एग्जाम्पल था उसको भूल गए और नंबर्स के ऊपर आ गए। टू non-empty सेट A and B, और मैथमेटिकली हम इसको ये लिख सकते हैं। अगर इसका हम डायग्राम बनाए तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये सेट A हो जाएगा और ये सेट क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इसके ऊपर कोई भी रूल, एक अनदर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज रूल और करस्पॉन्डेंस बिटवीन सेट A टू सेट B। A और सेट A और सेट B के बीच में कोई करस्पॉन्डेंस और रूल जो है वही क्या कराता है, फंक्शन कराता है। इसको F से डिनोट कर सकते हैं, G H कुछ भी आप नोटेशन दे सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और आपको बता दें, जब आप डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो डिटर्मिनेंट भी क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो मैट्रिक्स के ऊपर में रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर दे जाता है, वो भी एक फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे पहले चलिए हम नंबर के बारे में बात करते हैं। अब सेट है, सेट के अंदर कुछ एलिमेंट होंगे, एलिमेंट है। अब जनरली हम पहले इसको देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे x1, x2, x3 अप टू सो ऑन xn एलिमेंट है, n एलिमेंट है। तो यहाँ पे इस सेट के एलिमेंट को क्या करते हैं, y1, y2, y3 एंड y8, इस तरह से लिख सकते हैं। तो एक ऐसा रूल जो x1 को y1 पे भेज रहा है, क्या कर रहा है, x1 को y1 पे भेज रहा है, x2 को y2 पे भेज रहा है, x3 को y3 पे भेज रहा है।
यहाँ पे जो y1 है वो क्या है, y1 इज नथिंग बट इमेज ऑफ x1 अंडर f, यानी x1 को ये f ले आके y1 को पहुंचा दे रहा है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं fx1, यानी y1 इज द इमेज ऑफ x1 अंडर f और x1 इज द प्री इमेज। अगर इनवर्स में फंक्शन लेते हैं तो x1 इज द इमेज ऑफ y1 अंडर x1 इज द इमेज ऑफ y1 अंडर फंक्शन g के थ्रू ये चला जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं fx2। यहाँ पे देखिए इसको हम इसलिए समझा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर fx इज इक्वल टू y, इसलिए हम इसको समझा रहे हैं कि जो y है क्या है, x का इमेज है, x का इमेज है f अंडर f। अब इस तरह से नंबर में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे मान लीजिए एक बार एक और सेट लिखिए, एक दूसरा सेट लिखिए a और b, यहाँ पे 2 है, 4 है, 5 है, 6 है। यहाँ पे भी एलिमेंट है 1 2 3 4 5 अब टू 1 इनफाइनाइट है। तो यहाँ देखिए 2 अगर 1 पे चला गया, 4 पे चला गया, 5 पे चला गया, 6 क्या गया 4 पे चला गया। तो f1 is nothing but this is the image of, अगर यहाँ पे फंक्शन f डिफाइंड है, यहाँ पे हम g ले लेते हैं, अगर g ले लेते हैं तो ये क्या है 1 is image of g2। यहाँ पे ये क्या है 4 is equals to image of g4 और 5 is equals to image of 5। इस तरह से आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ये क्या कहलाएगा, अब फिर यहाँ पे समझ लीजिए। इसको समझने के बाद 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन को समझने के लिए। पहला डोमेन और कोडोमेन और ये क्या क्या हो सकते हैं ये भी जानना जरूरी है। इसको डोमेन बोलेंगे फंक्शन का, डोमेन ऑफ एफ यहाँ पे लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए एंड कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू बी। ये सिर्फ कोडोमेन का आएगा, ये डोमेन क्या आएगा, ये फंक्शन एफ है। अब यहाँ आप समझिए डोमेन और कोडोमेन क्या क्या हो सकते हैं। देखिए जितने भी सेट हैं वो डोमेन और कोडोमेन हो सकते हैं। जैसे मान लो नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो नंबर सिस्टम में रियल नंबर है, उसके बाद रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है और फाइनाइट सेट, कोई भी फाइनाइट सेट हो, वो सारे क्या हो सकते हैं, डोमेन भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, कोडोमेन हो सकते हैं। ये आपके ऊपर है। और इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको समझना होगा कि डोमेन क्या दिया हुआ है और कोडोमेन क्या हुआ है। क्योंकि क्लास 12 का जो सिलेबस है उसमें आपको पूछा जाए कि ये फंक्शन 1 है, अनटू है कि नहीं है, 1 है कि नहीं है, इसका इनवर्टिबल फंक्शन है कि नहीं है। तो इसके लिए पहले आपको डोमेन और कोडोमेन की जानकारी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको नंबर सिस्टम की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। नंबर सिस्टम क्या होते हैं, अगर नेचुरल नंबर लेंगे तो कहाँ से ले सकते हैं। इस तरह से ये फंक्शन हो गया। अब इसमें एक चीज ये बच रहा है आपका कि फंक्शन डोमेन हो गया सेट जिसपे डिफाइन होता है और जहाँ एलिमेंट को भेजता है वो कोडोमेन का होता है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, देख लेते हैं जैसे मान लीजिए आप एक एग्जांपल ले रहे हैं, अब कोई फंक्शन है सेट ए पर एक सेट ए है और एक सेट बी है। यहाँ पे फंक्शन एक डिफाइन हुआ है एफ। डोमेन क्या है, डोमेन में 2 4 6 1 2 9 ये ले रहे हैं और यहाँ पे ले रहे हैं 2 4 5 ये ले लिया। 2 का इमेज इस एफ के अंदर 2 पे चला गया है, 2 का इमेज 2 पे चला गया है और 4 का इमेज 1 है और 5 का इमेज 9 है। तो इस क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें अगर डोमेन लिखना होगा, डोमेन इज इक्वल टू सेट ए लिख सकते हैं
और सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 2, 4 और 5, ये इसका क्या होगा, डोमेन हो गया। अब जब कोडोमेन लिखेंगे, कोडोमेन सेट क्या है, बी है, और इसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है, 2, 4, 6, 1 और 9। आपने क्या देखा, दोनों फाइनाइट सेट है, तो ये भी डोमेन और कोडोमेन बन सकते हैं। एक अलग क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेंज के बारे में, तो देखिए रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू, रेंज ऑफ फंक्शन एफ ए क्यों, क्योंकि इसी को हम इमेज, इसी का हम इमेज ले रहे हैं, इज द सेट ऑफ collection of all those element of the fx x belongs to A। अब देखिए क्या होता है, इस पूरे सेट, देखिए यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 2 इक्वल टू इमेज ऑफ 1 इज इक्वल टू इमेज ऑफ 4 अंडर f, 1 इज इक्वल टू इमेज ऑफ 4 अंडर f। लेकिन एफ ए क्या है, पूरे इमेज, पूरे जो डोमेन है उसका जहां इमेज जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, रेंज करते हैं। जैसे एक मिनट और यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर ये सेट ए है और सेट बी है और ये फंक्शन एफ है यहाँ, तो इस पूरे सेट का अगर इमेज इतना ही दूर गया, इतना ही ये इतना ही स्पेस कवर किया, तो ये कहा जाएगा कोडोमेन, और ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ कहलाएगा। तो यहाँ देखिए रेंज ऑफ एफ का जो डेफिनेशन है, रेंज ऑफ एफ का जो डेफिनेशन है क्या है, एफ ए इज इक्वल टू एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी इस सेट में उन एलिमेंट का कलेक्शन है जो सेट, पूरे सेट ए का क्या है, इमेज है। तो यहाँ पे एक ये है, यहाँ पे एक 9 है, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 5। क्लियरली आपको ये समझना है कि जिस भी एलिमेंट का प्री इमेज है यहाँ पे, वो क्या है, वो रेंज सेट में आ जाएगा। ये 6 पर कोई एलिमेंट यहाँ मैप नहीं हुआ था, रेंज से बाहर चला गया, हमारे पहुंच से दूर चला गया। जैसे मान लीजिए कोई चीज हमारे पहुंच के अंदर है, तो हमारा रेंज के अंदर है। जैसे मान लीजिए 2 किलोमीटर हम दौड़ सकते हैं, हम बोलेंगे मेरा रेंज 2 किलोमीटर है। अब भले ही अगर रोड 10 किलोमीटर का हो तो इतना देर दौड़ नहीं सकते हैं, जितना ही हमारा रेंज होगा, जो कैपेसिटी होगा, जहां तक पहुंच होगी, वही क्या कर रहा है, रेंज कर रहा है। So this देखिए एफ ए इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ बी व्हिच इज इमेज ऑफ इमेज ए, व्हिच इज इमेज ऑफ सेट ए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, F4 हो जाएगा, F2 F4 और F5 हो जाएगा। देखिए F2 F4 और F5 हो जाएगा। अब वो पहचान लीजिए, F2 क्या है, F2 इक्वल टू 2 है, F5 F4 क्या है, F4 क्या है, F4 इज इक्वल टू 1 और F5 क्या है, इज इक्वल टू 9। दिस इज द रेंज ऑफ योर फंक्शन f, दिस इज द रेंज ऑफ योर फंक्शन f। इसी तरह से केवल आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये सेट ए है, सेट बी है, जितना ये इसका मैप जिस एलिमेंट पे गया है वो रेंज हो जाएगा। और यही से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन आप जानी का है, और क्लास 11 में पढ़े होंगे तो फंक्शन के बारे में ये भी पता होगा कि कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं। अब देखिए ये तो हो गया है, लेकिन अब हमें एक और क्वेश्चन पर डिस्कस करना है, एक और क्वेश्चन पर डिस्कस करना है।